स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का इंग्लिश का दूसरा सेट। मॉडल पेपर का पहला सेट दे चुके हैं, दूसरा तीसरा सेट नहीं दिए हैं, तो आज ही दोनों सेट मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका जो भी एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि परसों दिन एग्ज़ाम है, तो आज ही रात तक अपलोड कर देंगे जितना भी इस पूरा चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सभी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल का ये दूसरा सेट। एक पैसेज रहेगा। सबसे पहले पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पैसेज को पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ देते हैं। डियर रीडर्स, नो अवार्ड्स कम इन माई वे, नेम एंड फेम एंड इवन रीचेज यस, काउंटलेस टाइम्स माई नेम एंड पिक्स वेयर। तो इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। आते हैं इसका क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो वर्चू इज़ द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवेल्स दैट ही इज़ ए नोन फिगर इन द सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, काउंटलेस टाइम्स हैज़ नेम एंड पिक्स वेयर splashed across Ranchi print media, it reveals that he is a known figure in the city. अगला है, in which way has the speaker got the award। तो इसका आंसर हो जाएगा, the speaker get the award through an ex student who thanked his classes। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, व्हाट आर द प्राइसलेस एसेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ए क्लियर कॉन्शियंस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन आर प्राइसलेस एसेट। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई राइट ऑल दिस अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तान कॉलेजियस। इसके बाद क्या होगा, तो इस पैसेज में लिखा हुआ, हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नॉन। उसके बाद, फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम। उसके बाद क्या है, रेगुलर कॉलम। उसके बाद, ऑन इंग्लिश यूजेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। ये इसका कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस विथ द वर्ड अवार्ड एंड फेम। तो अवार्ड का हो जाएगा, ही वॉन द बेस्ट अवार्ड। फेम का हो जाएगा, ही गेन फेम एज ए राइटर। गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज। पैसेज का टाइटल देना है, तो नेम एंड फेम। तो यहाँ 7 क्वेश्चन दिख रहा है। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, 5 दूनी 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा राइटिंग से, जो कि 10 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का ऐसे, 5 नंबर का लेटर। ठीक है, तो राइट अ लेटर to your elder brother telling him how you are taking care for your health and study to the better in life। तो अपने एल्डर ब्रदर भाई को खत लिखना है, जिसमें बताना है कि तुम अपना हेल्थ और स्टडी को कैसे बैलेंस करके रखता है, कैसे अच्छा कर रहा है लाइफ में, कैसे अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है, मेन रोड रांची 15 मई, मतलब यहाँ डेट लिखना है जब लेटर लिख रहे हैं उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड का नाम, माई डियर विकास, तो कुछ भी नाम हो सकता है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर एनुअल रिपोर्ट, आई एम डिलीगेटेड टू सी दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फर्स्ट आए इस तरह से। और देयर इज़ हाउएवर वन कंप्लेंट, आई हेयर दैट यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ। मतलब एक कंप्लेन है कि कंप्लेन आया है कि तुम्हारा हेल्थ सही नहीं रहता है। डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करता। यू ऑफन फॉल इल, बीमार रहता है। ऑल दिस कॉजेज मच एंसिटी, रिमेंबर दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, यू मस्ट टेक गुड एंड nourishing food, you must also take part in school activities and at least one sport, health should be your main concern। तो बोल रहा है हेल्थ के बारे में यहाँ पे है कि हेल्थ को तुम सही से ये नहीं करता है, तो हेल्थ में ध्यान दो, कम से कम स्कूल के एक्टिविटी सब में और एक स्पोर्ट में कम से कम भाग लो, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, है ना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ है। हेल्थ ही नहीं रहेगा तो कितनों पैसा कमाइए, कितनों पढ़ लीजिए, बेकार है सब। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, विथ लव, योर एफेक्शनेटली, सुरेश कुमार। यहाँ पे मतलब अपना नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से लेटर एक आएगा तो आप लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन रहेगा इसमें और में, यानी कि वो वाला लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से एक को लिखना है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल के लाइब्रेरी में
के लिए हेड मास्टर को लिखना है, ठीक है। तो टू द हेड मास्टर, स्कूल का नाम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में किताब अवेलेबल कराने के संबंध में। सर, विद यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई बेग टू से दैट I beg to state that I am studying in class 10th at your school. I want to get a book of English grammar from the school library. I have not got it as it. I am feeling that the school library does not have sufficient number of this book. I therefore request you to get more copies of such books in the school library. मैंने हम इंग्लिश ग्रामर चाह रहे थे लेकिन स्कूल ग्रामर हमको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे लाइब्रेरी में, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब यहाँ पे प्रोवाइड करें, है ना। तो थैंक यू उसके बाद करना है, फिर योर फेथफुली जो भी नाम है, क्लास है, रोल नंबर है, सेक्शन है, जो भी है उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए ये एक पैसेज रहेगा, पैसेज बोलते क्या बोलते हैं उसको, ऐसे, है ना, ऐसे दो रहेगा, दोनों में से एक लिखना है। तो जैसे एक है द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर विटल इन आवर लाइफ लाइक फूड एंड ड्रिंक, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज डल विदाउट गेम्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप in us a sense of follow feeling, they train our minds and shape our thinking. A real sportsman is a true gentleman. Games and sports inculcate in us the spirit of cooperation, discipline, honesty and sportsmanship. A sportsman has a healthy spirit of competition. He plays for the sake of playing and is never jealous of others. ये लिख सकते हैं। उसके बाद द लाइफ इन अ विलेज, इसके बारे में लिखना है, मतलब गांव का ज़िंदगी के बारे में लिखना है ऐसे। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, अगर ये आ जाए तो देखिए, लाइफ इज़ इन आवर विलेज इज़ पीसफुल बट नॉट प्लीजेंट. Our village has no roads and electricity. It has no hospital and dispensary. Our village has the pleasures of nature. There are green fields looking like beautiful garden. We get fresh air and water here. It is free from pollution. It is free from hustle and bustle of the town life. We get pure milk and food. Living in a village is good for health, but we lack many things here. है ना, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन बहुत चीज़ की कमी भी है गांव में, है ना, हॉस्पिटल सब, स्कूल सब, ये सब का है ना। वी आर नॉट एबल टू गेट मेडिकल हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी ज़रूरत समय मेडिकल का हेल्प नहीं मिल पाता है। न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल हेयर, न्यूज़ पेपर और मैगजीन जल्दी नहीं मिलता है। वी हैव नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो ईजिली टू डिस्टेंस प्लेस, मतलब जब ज़्यादा दूर जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट जल्दी नहीं मिलता है। वी गेट लेटर फ्रॉम friends and relative after a long daily, but there is a peace and tranquility here. Our villagers live in harmony, thus the life here is peaceful and happy, but lack many things of comfort and luxury. मतलब बहुत अच्छा है, सब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध सब कुछ मिल रहा है और हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी होती है गांव में, है ना। तो ये सब लिख देना है। अगला है लिटरेचर से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अटेम्प्ट एनी 5, यानी 5 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नेसेसरी है, यानी 11 और 12 को एकदम जरूरी बनाना है। उसके बाद और 3, 11-12 में 2 हो गया, उसके बाद और 3, यानी 5 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 3-3 नंबर का 7 है, उसमें से 5 बनाना है। तो 3, 5, 15 नंबर हो जाएगा। तो 11 और 12 नंबर कंपलसरी रहेगा, इसको एकदम 100% बनाना ही है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उधर 3 क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए 11 और 12 में एक पैसेज टाइप पे रहेगा किताब से। देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या दिया हुआ, देखिए देन द मैटर सो ऑफ स्क्रूचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्रोनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। तो ये एक दोहारा है, इसका 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। नेम द पोएम वेयर ही दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन लिया, मैंने कौन सा पोएम से ये लिया गया है, तो ये ऑन किलिंग अ ट्री से लिया गया है। हु हैज़ राइटन दिस लाइन्स, यानी कौन लिखा है, तो गिव पटेल ने। और हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एंड इन, तो सन एंड एयर गिव्स लाइफ ऑफ द ट्री सो लॉन्ग एज इट इज हेल्ड फर्मली बाय द अर्थ, बट द रूट्स ऑफ द ट्री डाई व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ सन एंड एयर। तो ये सब हो जाएगा, ये कंपलसरी है। 12 नंबर भी कंपलसरी है, ये भी एक पैसेज, वो एक
पोयम से था और ये कहानी से रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशंस संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए climber who lay dying at the south pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो ये एक पैसेज, इस पैसेज का आंसर देना है। हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फॉलो क्लाइंबर, कैसे हेल्प करे थे? तो सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ, तो ऑक्सीजन देकर के वो हेल्प कर रहा था। व्हाट डिड ही इट से अबाउट संतोष यादव, तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर आ क्लाइंबर, मैंने जो चढ़ रहा था उस लोग को स्पेशल केयर दे रहा था। चूज द सेम वर्ड फॉर डिस्टिनी, डिस्टिनी का सेम वर्ड खोजना है फ्रॉम द पैसेज, तो फेट है ना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर द सेम। तो द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ आर सेम, इट इज बिकॉज द लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इज लाइक आवर्स, इट इज द सेम अर्थ ओवर विच ऑल वॉक एंड डाई ओवर इट, आफ्टर डेथ आवर एसेस विल मिंगल इन इट। मतलब कवि क्यों कहता है कि सभी लोग, सब जितना भी पृथ्वी पर हैं सब सेम है, तो उसका कारण है कि सब आए हैं, सबको मरना है, सबको यहीं पृथ्वी में मर के दबना है या ये होना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड, इसका आंसर हो जाएगा द बार्क और आउटर स्किन ऑफ द ट्री इज wounded when one presses a knife into it. As blood oozes out of the body, so does some juice follow out of the bark, but it heals with the passage of time. अगला प्रश्न 15 नंबर है, व्हाट सॉज संतोष यादव कॉन्सर्न फॉर इन्वायरमेंट। तो संतोष वाज ए ग्रेट एंड courageous environmentalist. While she had finished her unfurling of the national flag at the Mount Everest, she collected 500 kilograms of carbon from there. She bowed it down. अगला प्रश्न, how did Abul Kalam earn his first wages? He earned his first wages by assisting his cousin Samsuddin in catching the bundles of newspapers thrown from the train. What has the क्या लिखा हुआ है, the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa. The super cyclone completely devastated the coastal Orissa. It was followed by heavy rains and floods. Together they gutted hundreds of houses, killing thousands. मतलब हजारों घर और लोगों को ये उजाड़ देता है, मार देता है साइक्लोन जो आता है उड़ीसा। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन, एक क्वेश्चन बनाना है तो 2 होगा, उनमें से एक बनाना है 5 नंबर का, 2 ही है। हाउ डज द गुरु मैनेज द to save his disciplined lives? The Guru tells the king that the first one to die on the stake will be reborn as the king of that country. It tempts the king and he himself gets on the stake first. Thus the Guru saves his disciplined life. अगला प्रश्न, write the characteristic of Jhansi in the story The Last Leaf. तो झांसी का कैरेक्टर बताना है, कैरेक्टर। Jhansi was a young painter living with Sui. They lived in a flat on the top of a 3-story brick house. Jhansi was a lean and delicate young girl. Once she had an attack of pneumonia. Her condition deteriorated. The doctor who examined
examined her declared that her chances of recovery were thin, माने बहुत कम चांस है. Her problem was more psychological than physical. Zonsi was a weak-hearted and superstitious girl. She developed a foolish superstition. It was that she would die the moment the last leaf on the ivy fell down. But Sue's selfless service and Brahman's masterpiece, the the last leaf saved her, मान उसको बचा लेता है ना. She regained her will to live and live and got well soon. Brahman gave up his life to save her. His masterpiece, the last leaf, had revived a will to live in zone C. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका सेट लेकर के, और एक और वीडियो देंगे जिसमें पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और वो भी आज ही रात तक उम्मीद है मिल जाएगा, अदरवाइज सुबह मिल जाएगा, है ना. देख लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.